हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएनसी स्टडी जोन, जहां आपको मिलता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो देखिए, लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था वो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। इट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट नंबर 2। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैटर से ही रिलेटेड है, जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से रिवाइज करा दूं। क्या था मैटर? एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम। कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो, कुछ वॉल्यूम हो, दैट इज मैटर। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, किसी भी मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। 9-10 तक आप पढ़ के आए हो। हर एक मैटर की दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी वही दो टाइप हैं। फर्स्ट है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए, नाम से ही क्लियर है, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकली वो कैसी है, जिसे आप सिंपली देख के पता लगा सको। इसका मतलब क्या लिखोगे आप यहाँ पे? द प्रॉपर्टी विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट एनी चेंजमेंट इन इट। उसमें बिना कुछ चेंज करे आप जिस जिस चीज के बारे में उसकी पता लगा सकते हो, जिन जिन चीजों का मेजरमेंट कर सकते हो आप, वही क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा? देखो, द प्रॉपर्टीज विच कैन बी measured without any changement in it। उसमें बिना कुछ चेंज करे आप जो जो प्रॉपर्टीज का पता लगा सकते हो वो होती हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। जैसे सिंपली आपके सामने कोई चीज रखी है, आप उसका सबसे पहले देखते क्या बताते हो? कलर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? देखिए, उसका कलर। दूसरी आप क्या बता सकते हो? उसकी स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है? देखिए, थर्ड हो सकता है आप सिंपली कि उसकी शेप बता सकते हो। शेप यानी जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या स्फेयर की शेप का है, किस शेप का है आप वो बता सकते हो। और क्या बताया जा सकता है? देखिए, और आप उसका अगर पॉसिबल है टेस्ट करना तो आप टेस्ट बता सकते हो, उसका ऑर्डर बता सकते हो, आप कैसी स्मेल आ रही है उसमें से। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप सिंपली उसे देख के, टच करके, ये सब आप उसकी बता सकते हो बिना उसमें कोई चेंज किए। अब बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की, तो डेफिनेटली उसका उल्टा ही होगा। इसमें क्या होगा कि उसमें चेंज करना जरूरी है उसके बारे में बताने के लिए। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर किस टाइप के पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर की पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये पता लगाने के लिए आपको उसमें कुछ ना कुछ केमिकली चेंज करना पड़ेगा। और वो प्रॉपर्टीज जो चेंज के कारण पता चलती हैं, दैट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या हो जाएगा? देखिए, विच कैन बी ऑब्जर्व। यहां पे आप ऑब्जर्व करिए, मेजर की चाहिए। When there is some chemical change in it। क्या है? देखिए, which can be observed when there is some chemical changes in it।
उसके अंदर कोई केमिकल चेंज करने के बाद जिन प्रॉपर्टीज का पता लगा सको वो होती हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे क्या हो सकता है, हमें पता लगाना है कि जो मटेरियल आपको दिया गया है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या सॉल्ट है। अब आप सोचोगे कि एसिडिक नेचर का पता लगाने के लिए तो उसे टेस्ट कर ले, एसिड तो खट्टे होते हैं। बच्चों गलती मत करना ये कभी, सिर्फ वो एसिड खट्टे होते हैं जो हम लोग ज्यादातर अपनी लाइफ में खाने में यूज में लेते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये जो चीजें होती हैं थोड़ी बहुत जो हमारे खाने में यूज में आती हैं, सिर्फ वही एसिड है जिन्हें आप टेस्ट कर सकते हो। बाकी एसिड को अगर आप टेस्ट कर लोगे तो टेस्ट करने लायक ही नहीं बचोगे आप। फिर चलो दूसरी चीज बात कर लेते कि एसिड तो जलाते हैं, तो किसी चीज पे, पेपर पे, किसी पे हम डाल के देख लेंगे, अगर वो बर्न हो जाता है तो वो एसिड है। तो मैं आपको बता दूं, बेस जो होते हैं हाईली बेसिक या बहुत स्ट्रॉन्ग जो बेसिक होते हैं नेचर के, वो भी बर्न करते हैं चीजों को। तो यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन हो गया, कैसे पता लगाओगे? सॉल्ट, सारे ही सॉल्ट जो है वो खाने में वैसे टेस्ट में नहीं आते जैसा हमारे घरों में नमक होता है। काफी सॉल्ट है जिनका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है, तो वो भी आप नहीं बता सकते। तो ये हम टच करके, टेस्ट करके, देख के नहीं बता सकते। तो इनके लिए फिर हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ती है। जैसे आप 10th में पढ़ के आए हो, 10th में आपने काफी एसिड, बेस, इनके सॉल्ट के रिएक्शंस पढ़ी है। मेटल के साथ इनकी आपस में रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो होती है। सॉल्ट्स की भी काफी रिएक्शंस आप पढ़ के आए हो, तो उनको फिर हम परफॉर्म करेंगे, उनके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। ऐसे ही आपको अगर बोला जाए कि कोई मेटल दे दी और आपको बोला जाए कौन सी मेटल है, कुछ होती हैं जो हम देख के बता सकते हैं जैसे आयरन है, स्टील है, बट अगर कोई ऐसी मेटल दे दे जो हमें नहीं पता देखने से, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे? केमिकल रिएक्शन करके आप पता लगाओगे कि वो कौन सी मेटल है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो केमिकली रिएक्ट होने के बाद ही पता चलती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज कौन सी हो जाती है? केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो आप। बाकी अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये होती हैं आपकी किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज। अब 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज तो आप आगे पढ़ते जाओगे धीरे धीरे, बट मेनली क्या होती हैं प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। अब आते हैं नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट कैसे करोगे, क्या होता है मेजरमेंट, पहले ये तो बताओ क्या होता है मेजरमेंट, बताइए, सोचिए। मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को मेजर करना, कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है, कितना मास है, ये सब पता लगाना, कितना स्पेस कवर करती है कहीं रखने पर, वो सब क्या है उसका मेजरमेंट। तो वही मेजरमेंट हम यहाँ बात कर रहे हैं, किसी की भी लेंथ का, विड्थ का, हाइट है, डेप्थ है या फिर मास है, ये जो सारा मेजर करने की प्रोसेसिंग है इन सबको, वही हमारी क्या होती है? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को लिखने का तरीका सबसे ज्यादा मैटर करता है कि मेजरमेंट को लिखा कैसे जाता है। कैसे लिखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? जो उसका मैग्नीट्यूड है, और उसके साथ आप लास्ट में लगाते हो उसकी यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू या कोई नंबर। जैसे आपको बोला जाए कि मार्केट से आप 5 kg शुगर लेकर आइए, तो ये जो 5 है दैट इज मैग्नीट्यूड। एक्चुअल में नंबर या कोई वैल्यू कितनी है, दैट इज मैग्नीट्यूड। और जो लास्ट में आप ये लगाते हो जिससे आपको पता चलता है कि वो चीज मेजर किस में हो रही है, तो वो क्या हो जाती है? उसकी यूनिट। तो लिखने का ये तरीका है, ये दोनों चीजें आप लिखोगे तब वो मेजरमेंट कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन हो पाएगा या वो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी मेजरमेंट को। अब कभी ये थोड़ी होगा कि आपको बोला जाए 5 शुगर ले आओ, क्या दिमाग में क्वेश्चन आएगा? 5 kg कह रहे हो, 5 ग्राम कह रहे हो, 5 पीस कह रहे हो उसके, या फिर
5 क्विंटल कह रहे हो, 5 बैग कह रहे हो, क्या कह क्या रहे हो, कितना लाना है, यही क्वेश्चन दिमाग में आएगा आपके। तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमें उसकी यूनिट ही नहीं पता, मेजरमेंट कैसे होगा, बिना यूनिट के मेजरमेंट नहीं हो सकता कोई भी मेजरमेंट। तो इनमें से आपको क्लियर हो जाएगा तो आप बड़ा इजीली ले आओगे। अब कहीं पे अगर आप सिर्फ ऐसे लिख देते हो तो ये आपका कोई क्वांटिटी नहीं होगी, कोई मेजरमेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, किसी का घर का नंबर होगा, हाउस नंबर। देखा है कभी एड्रेस 5 और सीधे लिख दिया जाता है जो भी उस गली का नाम है या कोई नगर है जो भी होता है वो लिख दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ लाजपत नगर, ये लिखा जाता है तो आप अपने आप समझ जाते हो दैट दिस इज हाउस नंबर। तो खाली ऐसे लिखोगे तो वो तो किसी का हाउस नंबर बनेगा, कोई मैग्नीट्यूड नहीं बनेगा, ना किसी का मेजरमेंट होगा। तो खाली आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, आपको उसके पीछे यूनिट डेफिनेटली लगानी है। तो ये तो हो गया आपका मेजरमेंट को लिखने का तरीका। अब मेजरमेंट के लिए यूनिट जरूरी है, तो हमारे पास यूनिट कितने टाइप की है, तो पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ। टाइप ऑफ यूनिट, पहला है एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। समझना क्या है ये, 3 आपकी यूनिट्स होती हैं या फिजिकल क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ और टाइम। इन तीनों चीज को मेनली आपको मेजरमेंट करना है। इन तीनों को आपने परफेक्टली मेजर करना सीख लिया, आप आगे की जितनी भी क्वांटिटीज है उनका कर लोगे, क्योंकि इन्हीं से बनने वाली है वो सब। तो इन तीनों के लिए ही ये यूनिट्स है। यहाँ पे एम रिप्रेजेंट करती है किसको, मीटर को, लेंथ के लिए, के रिप्रेजेंट करता है किलोग्राम को, मास के लिए, थर्ड जो एस है ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड को, टाइम के लिए। तो ये जो सिस्टम होता है इसमें मास को लिया जाता है किलोग्राम में, लेंथ को लिया जाता है मीटर में और टाइम को लिया जाता है सेकंड में। ये चलती थी इंडिया के अंदर, चलती थी, अभी क्या है वो मैंने अभी नहीं बोला, ये हम पुरानी बातें कर रहे हैं। सीजीएस की बात करें, इसमें इसको लिया जाता है सेंटीमीटर में, इसको लेंथ को, जी से ग्राम लिया जाता है मास के लिए, और टाइम के लिए इसमें भी सेकंड लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें एफपीएस की, एफ लेंथ के लिए फुट लिया जाता है, पी पौंड लिया जाता है मास के लिए, और एस अगेन टाइम के लिए सेकंड ही लिया जाता है। ये चलता था आपका ब्रिटेन के अंदर, ये चलता था आपका फ्रांस के अंदर। मेन चीजें मैं आपको जस्ट बताती जा रही हूं। अब इस तरीके से हर कंट्री अपना अपना अलग अलग मेजरमेंट की यूनिट्स यूज करती थी, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। मान लीजिए किसी एक कंट्री के साइंटिस्ट ने इनसे रिलेटेड कोई डिस्कवरी करी या कुछ भी उन्होंने कोई ऐसा वर्क करा जो कि उन्हें प्रेजेंट करना था और कंट्रीज के जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनके साथ डिस्कस करना था, जो भी था, तो उसको उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, जिस कंट्री के रहने वाले हैं उस यूनिट्स का यूज कर लेंगे, बाकी कैसे समझेंगे। अब मान लीजिए कहीं पे ये एमकेएस चलता है, वो अगर इस कंट्री के लोगों को अगर अपनी वो डिस्कवरी बताना चाहेंगे तो वो तो एमकेएस में बताएंगे। अब वहां वाला जानता ही नहीं कि मीटर कितना होता है और किलोग्राम कितना होता है, वो कैसे समझेगा। तो बहुत इनकन्वीनियंट हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इसका सॉल्यूशन किया गया। इसका क्या सॉल्यूशन किया गया कि एक ऐसी यूनिट बना दी गई जो ऑल ओवर कंट्री में चलेगी, पूरे वर्ल्ड में वही फॉलो की जाएगी। तो वो बनाई गई थी एमकेएस को ही आगे और डेवलप करके, यानी इसी में और कुछ ऐड कर दिया गया और इसी को फाइनली बना दिया गया इंटरनेशनल यूनिट, जिसे बोला जाता है एसआई यूनिट। जो आप छोटी क्लासेस से काफी पढ़ते आ रहे हो कि फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, पावर की वाट होती है, तो वो जो एसआई यूनिट है वो होती है। तो पहले आप ये तीनों नोट कर लीजिए, देन मैं आपको एसआई यूनिट्स बताती हूँ। देखिए
क्या होती हैं देखिए एसआई यूनिट। पहले तो व्हाट इज एसआई, तो एसआई होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसे ही बोला जाता है एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ये होती है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये होती है फुल फॉर्म एसआई की। अब 7 यूनिट्स बनाई गई हैं एमकेएस को ही आगे डेवलप करके, जो कि आपकी मेनली एसआई यूनिट है, जिन्हें आप फंडामेंटल यूनिट्स भी कह सकते हैं। आपकी यूनिट सबसे फर्स्ट है आपकी लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ amount of substance, and seventh is intensity। ये होती हैं आपकी मेनली 7 एसआई यूनिट्स, जिनको हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था, ध्यान रखना थोड़ा सा, वैसे आती कोई खास नहीं है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये हुई थी 1875 में। और इस कॉन्फ्रेंस के ड्यूरेशन में ये सारी क्या है एसआई यूनिट्स बना दी गई और उसे हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई यूनिट्स बोला गया। तो आप देख लीजिए, अब इनकी यूनिट्स, ये तो हो गई हमारी क्वांटिटीज, ये यूनिट नहीं क्वांटिटीज हैं। और इनकी यूनिट क्या होती है, यानी जो पीछे लगाई जाती है किसी भी मैग्नीट्यूड के, वो क्या होती है। ठीक है, तो अब देखिए यूनिट्स और साथ में उनके सिंबल, यानी किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिट की बात करें, लेंथ की क्या थी अभी हमारी, मीटर थी, मैंने बोला एमकेएससी डेवलप होके आई है, तो वो हो गई आपकी मीटर, रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। मास की भी वही आपकी किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट होगा। टाइम की सेकंड, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट होगा। करंट की यूनिट हुई एम्पियर, पढ़ के आए हो 10th में आप, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होता है। टेम्परेचर की भी आप पढ़ के आए हो, केल्विन, कैपिटल के से रिप्रेजेंट होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है आपका, कोई भी आपने सब्सटेंस ले लिया, उसमें कितना मटेरियल है, कितना मैटर उसमें भरा हुआ है, वो होता है उसका अमाउंट, और उसे आप मेजर करते हो मोल में, और यूनिट जो है वो मोल ही होती है, और एमओएल से उसे लिखा जाता है। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब होता है, अगर आप एग्जैक्ट मतलब पे जाओ, चमक, एक बल्ब जल रहा है, कितनी रोशनी दे रहा है, कितनी चमक दे रहा है, दैट इज इंटेंसिटी। तो वो होती है इंटेंसिटी, और उसकी यूनिट होती है कैंडेला। सी डी से रिप्रेजेंट होता है। कैंडेला कैंडल वर्ड से आया, क्योंकि जब ये डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पे इंटेंसिटी के लिए कैंडल यूज की गई थी डिस्कवरी के लिए। कैंडल की ही कितनी रोशनी होती है उसके बेसिस पे उन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए उसको कैंडेला से रिप्रेजेंट किया गया। तो मेनली ये आपके 7 जो है फिजिकल क्वांटिटीज और साथ में उनकी यूनिट्स और उनका रिप्रेजेंटेशन है, आपको मेनली ये याद रखनी है। अब बाकी की इतनी सारी यूनिट्स हम यूज करते हैं, वो कहाँ गई, वो कहीं नहीं गई, वो इन्हीं से डिराइव होती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लो आपने एरिया लिया, एरिया क्या होता है, देखो फॉर्मूला अगर हम देखें एल स्क्वायर होता है, किसी भी चीज का देख लो, अगर वो स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो गया, अगर वो आपका रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी। एल इंटू बी में देखें तो दोनों ही लेंथ ही तो होती है, लेंथ का स्क्वायर हो गया वो भी।
अगर हम बात करें स्फेयर शेप की है या रिंग है कोई, तो उसका हो जाता है आपका एरिया पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये आर क्या होता है, कांस्टेंट। बाद में क्या बचा, लेंथ का स्क्वायर। तो चाहे हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो, है तो वो लेंथ ही, और लेंथ का स्क्वायर, लेंथ की यूनिट कितनी हुई, अभी हमने पढ़ा मीटर, तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जितनी भी बची हुई हमारी क्वांटिटीज हैं वो सारी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और वो सारी जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो डिराइव्ड यूनिट होती हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, वो हमारी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, और सारी ही एसआई यूनिट होती है। अब इसमें कहीं पे भी आपका फोर्स नहीं है, लेकिन फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, वो यहीं से निकाली गई है। तो इस तरीके से आप यूनिट्स निकाल सकते हो। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो यूनिट्स ही निकालेंगे हम, किसकी, कुछ मेन फिजिकल क्वांटिटी जो आपके केमिस्ट्री में यूज होने वाली है। नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। तो देखिए फर्स्ट है सबसे पहले मास। मास की वैसे मैं डायरेक्ट आपको बता चुकी हूं, एसआई यूनिट केजी होती है, किलोग्राम। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, व्हाट इज मास। मास होता है कोई भी आपको सब्सटेंस दिया गया है उसमें कितना मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर। 5 kg, 10 kg, 1000 kg, ये सारे उसके क्या होते हैं, मास होता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने किसी चीज को उठाया और आप कहो उसका मेजरमेंट आपने करा किसी जो वेइंग मशीन होती है उस पे, तो वो आप सोच रहे हो उसका मास है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। वो मास नहीं होता है, वो वेट होता है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी लग चुकी है। तो मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। मैं दोनों का आपको कंपैरिजन बता देती हूँ। देखिए वेट एक फोर्स है, ध्यान रखना, फोर्स exerted by अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ की एक प्रॉपर्टी है ग्रेविटी, उसके कारण जो फोर्स लगता है, अर्थ अपनी तरफ खींचती है। हर एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है वो उसी ग्रेविटी के कारण गिरता है। तो जो मास हम मेजर करते हैं या मशीन से हम जो तोलते हैं किसी भी चीज को, वो उसका वेट होता है, ना कि मास। हम उसे हालांकि बोलते केजी में है, बट वो गलत है, वो न्यूटन होता है। तो ध्यान रखना, वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, इसकी बात करें, ऑलवेज रिमेन सेम। सेम रहता है, कहीं भी चले जाओ, कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड मोशन। कोई चीज रेस्ट में है या मूव कर रही है, उड़ रही है या जमीन पे चल रही है, किसी भी टाइप की मोशन हो, उसके मास पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। दूसरी बात करें प्लेस, यहां पे रख दो, 4 किलोमीटर दूर चले जाओ, हमारे पोल्स पे चले जाओ, या किसी भी कंट्री में चले जाओ, मास उतना ही रहेगा। तो ये होता है हमारा मास। वेट की बात करें तो ये फोर्स होता है, ये मैंने आपको बता दी यूनिट, ये हमेशा चेंज होगा, चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस। मोशन के साथ हालांकि ये भी मूव नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन जब भी प्लेस चेंज होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम अर्थ पे हैं तो अलग होता है वेट, मून पे चले जाएंगे अलग होगा, इवन अर्थ में ही हम पोल्स और इक्वेटर्स पे जाते हैं वहां भी चेंज होता है। तो ये आपका वेट और मास हो गया, दोनों की एसआई यूनिट हो गई। अब आते हैं हम तीसरी हमारी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी है देखिए, थर्ड है हमारा एरिया और वॉल्यूम। उनका भी हम ऐसे कंपैरिजन करके कर लेते हैं।
क्या डिफरेंस है देखिए। एरिया की बात करें, सिंपली इसकी एसआई यूनिट ध्यान रखना, अभी भी बताई थी मैंने आपको, मीटर स्क्वायर। किसी भी चीज का एरिया हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, स्फेयर हो, रिंग हो, कोई भी शेप हो, हमेशा यूनिट यही रहेगी। आप कंपेयर करके देख सकते हो, एल इंटू बी, एल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, कोई भी आप देख लो इनमें से, सबकी यूनिट 2 बार लेंथ, 2 बार लेंथ, 2 बार लेंथ, तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर। चाहे आप ऐसे मेजर करो, ऐसे मेजर करो, ऐसे मेजर करो, कैसे भी इन लेंथ्स को मेजर आप करो, है लेंथ 1 बार या 2 बार या 3 बार, उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट बनाते हैं। और सेम ऐसे इसकी बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट मीटर क्यूब। क्यों? इसमें एल क्यूब होता है, एल 3 बार आती है, लेंथ 3 बार आती है। क्यूबॉइड की बात करते हो तो देखो एल इंटू बी इंटू एच होता है, और जो आपका क्यूब होता है उसकी तो डायरेक्ट यही होती है। चलो हम स्फेयर का ले लेते हैं, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अगेन देखिए, ऐसे आप सिलेंडर है, आपका कोन है, आप किसी की भी शेप के ले लीजिए, उन सब का वॉल्यूम जो है वो लेंथ का क्यूब ही बनेगा, और इसीलिए यूनिट जो है वो मीटर क्यूब ही होती है। अब कई क्वांटिटीज जो हैं वो लीटर में होती है, तो उनके वॉल्यूम के लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है दैट 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर कोई लिक्विड दिया जाए तो ये आपको ध्यान रखना है, लिक्विड लीटर में होगा और ज्यादातर लीटर या मिलीलीटर में होगा। अगर लीटर में हो तो आपको पता है 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर में आ गया सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। आते हैं अब हम नेक्स्ट, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर की बात करें तो ऐसा यूनिट तो आपने पढ़ ली, क्या थी, केल्विन। ये स्केल होते हैं टेम्परेचर के, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है आपका फ़ारेनहाइट, एक होता है आपका केल्विन। इसको डिग्री सी लिख के रिप्रेजेंट होता है, ये डिग्री एफ लिख के रिप्रेजेंट होता है, और ये सिंपली के लिख के रिप्रेजेंट होता है। अब जो नॉर्मली हमें टेम्परेचर बताया जाता है, आज का, कल का, आज बारिश हो रही है तो टेम्परेचर कम हो गया, सर्दियों में कम होता है, ज़्यादा होता है गर्मियों में, वो जो होता है वो आपका ये वाला होता है डिग्री सेल्सियस में। अब अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की, तो ये कहाँ यूज होता है, तो एक चीज बताना मुझे आप कि अगर वो डिग्री सेल्सियस में ही होता है, क्योंकि हमें ये पता है 98 डिग्री बोला जाता है कि 100 डिग्री बुखार है, तो डिग्री तो है, अगर वो डिग्री ये है तो फिर तो 100 डिग्री पे तो हमारी बॉडी जो है बॉयल हो जानी चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री जो होता है डिग्री सेल्सियस, उस पर तो पानी जो है वो बॉयल हो जाता है, और हमारी बॉडी में भी पानी है, वो पानी बॉयल हो जाना चाहिए। तो वो ये नहीं होता है, वो होता है आपका फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में होता है वो टेम्परेचर आपका, ठीक है। और केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट है, ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं किया जाता प्रैक्टिकल लाइफ में, बट जहाँ पे भी ऑफिशियली यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को, या किसी डिस्कवरी में, किसी एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है, तो हमेशा केल्विन में लिया जाता है। मैं आपको तीनों स्केल बता देती हूँ ये कैसे होते हैं, देखिए। अगर आप डिग्री सेल्सियस का याद रख लोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ये हमारा डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है, इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो। ये होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर, और ये होता है बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होते ही हमारा जो वाटर है, ये वाटर के लिए होता है, बेसिक हमारा जो फंडामेंटल लिया जाता है वो वाटर ही लिया जाता है,
तो 100 डिग्री पे उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बॉइल करना शुरू हो जाता है। 0 डिग्री पे वो जमने लग जाता है, पता है ना, जो बर्फ होती है वो 0 डिग्री से टेम्परेचर कम होने पर जमने लगती है, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और सबसे नीचे -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका एब्सोल्यूट 0 होता है। ये आपका डिग्री सेल्सियस का हो गया। अब एक रिलेशन है, अगर वो आप याद रख लेते हो तो आपको दूसरे स्केल बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप इन्हीं वैल्यू से वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो देखिए, ये रिलेशन आपको ध्यान रखनी है, k -273/100, f -32/180 एंड c -0/100। अब आपको क्या करनी है, वैल्यूज रखते जाना है, किसकी, सेल्सियस वाली, यानी आपको यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू रखनी है। c की जगह मान लो आपको 0 डिग्री जो टेम्परेचर है यानी फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपको केल्विन में, तो आप क्या करो, इन दोनों को ले लो। अगर सेल्सियस और केल्विन में निकालना है, सेल्सियस पता है, केल्विन में निकालना है, तो इन दोनों लिंक को ले लो। सेल्सियस पता है, फ़ारेनहाइट निकालना है, इन दोनों को ले लो। ये दोनों लेने हैं, ये ले लो। तो इन तीनों में से जिसका जिसमें कन्वर्सन करना है उन दोनों टर्म्स को आपको लेना है। मैं एक करके दिखाती हूँ आपको। जैसे मान लो 0 डिग्री को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री वाला ये c -0/100 इज इक्वल टू k -273/100। 100 से 100 तो आपका हो गया कैंसिल। c की जगह आपको क्या लिखना है, डिग्री, कितना, 0। तो 0 इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया, k -273, तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना लिखेंगे, 273। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी को किसी में भी कन्वर्ट करना हो, तीनों के लिए एक ही रिलेशन आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया आपका टेम्परेचर। अब करते हैं हम बात किसकी, डेंसिटी, और है जो आपकी यूज होती है केमिस्ट्री में। क्या होती है डेंसिटी, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला हो गया, एक तो इसे रॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है डेंसिटी को, ठीक है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी मास अपॉन में वॉल्यूम, यहां से ऐसा यूनिट हो जाएगी, कितनी होगी, मास केजी, वॉल्यूम अभी बताया मैंने मीटर क्यूब, तो ऐसा यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गई आपकी डेंसिटी की एसआई यूनिट। क्लियर है। डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी का मतलब है कोई भी आपका मटेरियल है उसमें कितना आप मटेरियल फिल कर पा रहे हो, कितना अंदर उसमें स्पेस है, कितना उसमें मटेरियल भरा जा सकता है, दैट इज डेंसिटी। कितने वॉल्यूम पे कितना मास आप डाल सकते हो, दैट इज डेंसिटी। क्लियर। तो ये आपकी कुछ एसआई यूनिट्स कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं कुछ मैट्रिक सिस्टम्स, या ये कहें प्रीफिक्स ऑफ एसआई यूनिट्स, प्रीफिक्स ऑफ एसआई यूनिट या फिर मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक से समझ में आ गया होगा, 10 की बात करेंगे, 10 की पावर्स की बात करेंगे, और प्रीफिक्स आगे लगने वाले होते हैं जो इंग्लिश में पढ़े होंगे आपने, प्रीफिक्स सफिक्स, तो वो प्रीफिक्स है। ध्यान सीक्वेंस में याद रखना है, आपको नोट करना है इस चीज को। डेसी, मिली, सेंटी, माइक्रो, नैनो, पीको। क्या होते हैं, डेसी 10 की पावर -1, मिली 10 की पावर -2, सेंटी 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9 एंड 10 की पावर -12। सिंबल क्या होता है इनका वो मैं आगे बता देती हूँ आपको। डेसी के लिए स्मॉल डी लगता है, मिली के लिए स्मॉल एम लगता है, सेंटी के लिए सी लगता है स्मॉल ये भी,
माइक्रो के लिए इस तरीके से यू शेप बनती है, नैनो के लिए एन लिखा जाता है, पिको के लिए पी लिखा जाता है। एक और टेबल साथ में कंपैरिजन करके लर्न करोगे, अच्छी लर्न होगी। उसके भी सिंबल मैं बाद में बताऊंगी, पहले उनके नेम देखते हैं। तो नेम यहीं से चलेंगे, देखो डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, सेम ये जो है आपके सेम ये भी यही रहेंगे, सिर्फ पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? DAH, कैपिटल K, कैपिटल M, कैपिटल G, कैपिटल T, ये इसके सिंबल होते हैं। पावर से लर्न करना बहुत इजी है। ज़्यादा यूज़ ये होते हैं, हालांकि ये भी होते हैं, बट इसमें से ये कम ही यूज़ आने वाले हैं अब आपकी, ये ज़्यादा यूज़ आएंगे। देखिए याद कैसे रखना है आपको, 1 2 1 2, उसके बाद 3 का टेबल, 3 6 9 12। सेम ऐसे यहाँ भी 1 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 10 की पावर बनानी है आपको ऐसे। अब ये कैसे याद रहेंगे, तो देखिए ये आपको सिंबल से याद रखो, स्मॉल डी डेसी, स्मॉल एम मिली, सी सेंटी, यू माइक्रो, एन नैनो, पी पीको, इस तरीके से आप याद रखिए। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। सेम ऐसे इधर आपका डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये तो ज़्यादातर सबको याद होते हैं, क्योंकि आजकल जो नेट यूज़ करते हैं जीबी एमबी केबी, वो ऐसे याद रखते हैं बाइट्स को। तो ये तो आपको याद रहेगा, किलो बाइट होता है, मेगा बाइट होता है, गीगा बाइट, जीबी जिसे आप बोलते हो, एमबी केबी, और ये टीबी जो टेराबाइट होता है, ये तो आपको याद रहेंगे। दो ये हैं, ये भी काफ़ी मैथ्स में आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, तो उस तरीके से आपको याद रहेंगे। यूज़ कैसे करना है इनको नोट कर लीजिए पहले आप, फिर मैं इनका यूज़ करना और बताती हूँ कैसे होते हैं यूज़। देखिए मैं यूज़ करना बता देती हूँ आपको। मान लीजिए आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया किसी भी टाइप का, या उसमें बोला जाए 1 या 10 माइक्रोमीटर। अब आपको पता है SI यूनिट तो लेंथ की मीटर होती है, माइक्रोमीटर नहीं होती, तो आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर में। और आप पढ़ के आए हो माइक्रो दिख जाए तो 10 की पावर -6 होता है। तो क्या करना है आपको, 10 दिया है ना, इस 10 को 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो, अब वो मीटर में आ चुका है। आपको बोला जाए 1 पिको एम्पियर, हमें एम्पियर में लाना है। क्या करना है, 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मान लीजिए आपका 3 होता, तो आप क्या करोगे, 3 × 10 की पावर -12 कर दो, पी को हट जाएगा, पी आ जाएगा, यानी उसको रिप्लेस करना है आपको उन पावर से जो यहाँ पे आपको मैंने बताई है। क्लियर? इस तरीके से आपको करना है। सेम ऐसे यहाँ पे होगा, कहीं पे आपको दिया गया, जैसे मान लीजिए 1 किलोवाट, जैसे मान लो कहीं पे आपको दिया गया 5 किलोवाट, आपको वाट में लाना है। कितना होता है किलो, 10 की पावर 3, यानी कि 5 × 10 की पावर 3 कर दो, दैट इज इन वाट। तो इस तरीके से आपको इन्हें कन्वर्ट करना होता है। तो आज हम इतना ही करते हैं, और अब आगे और जो इसी का थर्ड पार्ट आएगा उसमें और इससे ज़्यादा जो है आगे की जो पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो अगर आपको मैटर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।